दोस्तों कोई भी एग्जाम के लिए हम क्यों ना कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन कर ले, चाहे 100% सिलेबस कंप्लीट कर ले, लेकिन अगर एग्जाम के डे पे वो प्रिपरेशन एक अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। और इसी के लिए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मॉक टेस्ट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आखिरी के 2 महीने में ध्यान रखनी चाहिए, कितने मॉक्स लिखने चाहिए। तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे उसको एनालाइज कैसे करना है। तो आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल संडे है और अनअकैडमी एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप सब लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनफैक्ट ये मॉक टेस्ट हमने कैट के जो स्लॉट टाइमिंग्स होते हैं उसके हिसाब से ही रखा है, मतलब आप मॉर्निंग में 8:30 या आफ्टरनून या इवनिंग में भी लिख सकते हो। और उसके बाद में ये मॉक टेस्ट का मैं कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो मतलब 4 घंटे का पूरा एनालिसिस रहेगा। एलआरडीआई का एनालिसिस शाम को 6 बजे यूट्यूब पे होगा और क्वांट का एनालिसिस उसके बाद में 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगा। इसके लिंक्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो कल का मॉक टेस्ट है उसके लिए रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने अब तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर देना। और जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उनको शायद एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, तो आप शाह10 कोड यूज करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि उसका एनालिसिस मैं कराऊंगा, तो उसमें काफी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए थे। ये सारी चीजों पे बात करेंगे। और ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सेशन नहीं होगा, इसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्वांट और एलआरडीआई के दोनों के। तो अब वापस आ जाते हैं जो हमारा आज का एजेंडा है कि हमारी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमें कैसे प्लान करना चाहिए। तो 3 चीजों पे यहां पे बात करेंगे जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं। खास करके स्टूडेंट्स का इस स्टेज पे फोकस होता है कि प्रिपरेशन पहले कर ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले। लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से, जैसा मैंने आपको कहा कि आपका एग्जाम में स्कोर नहीं आ सकता, आपको साथ में मॉक टेस्ट लिखने चाहिए और सफिशिएंट मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। तो यहां पे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक मॉक टेस्ट का प्लान बनाना चाहिए कि आने वाले 2 महीने में मुझे कितने मॉक टेस्ट लिखने हैं। जैसा आपने पास्ट में भी टॉपर से सुना होगा कि कम से कम आपको 20-25 मॉक टेस्ट टारगेट करनी चाहिए। तो आप अगर एक प्लान बनाओगे, पेपर पे रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं अक्टूबर एंड से मॉक टेस्ट लिखना शुरू करूंगा या मिड अक्टूबर से शुरू करूंगा, शायद मैं 20 मॉक टेस्ट भी कंप्लीट ना कर पाऊं। तो मुझे अभी से ही मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और अगर आप वीकली 1 मॉक टेस्ट लिखते हो, तो वंस अगेन आप एक बार चेक करो कि क्या आप जो प्लान अपने टारगेट सेट किया है वो अचीव कर पाओगे। तो इसलिए एक प्रॉपर मॉक टेस्ट का सबको प्लान बना देना है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जब आप मॉक टेस्ट ले रहे हो तो आपको अपने लिए कुछ टारगेट सेट करने चाहिए। मैंने देखा है कि काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास में कोई प्लान स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई टारगेट्स नहीं होते और वो मॉक टेस्ट तो लेना शुरू कर देते हैं, बट रेंडमली क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि यार क्वांट के अंदर मैं 15 क्वेश्चन कर देता हूं, 10 क्वेश्चन कर देता हूं, या फिर बिना कोई टारगेट वो मॉक टेस्ट के लिए चले जाते हैं और देखते हैं कि जितने क्वेश्चन होते हैं उतने कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको कुछ टारगेट्स दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, अगर आपका 50% सिलेबस हो गया है क्वांट में, बट ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, आधा सिलेबस हुआ है, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर सकते हो कि यार 50% सिलेबस में से मुझे आराम से 6 क्वेश्चन डूएबल मिल जाएंगे, बट मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं जो 6 क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे सही करूं। सिमिलरली अगर आपका 70% से ज्यादा सिलेबस हो गया है, मे बी आप 10 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपके टॉपिक्स और कंप्लीट होते जाते हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, आप अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं एलआरडीआई की बात करूं तो वंस अगेन, अगर एलआरडीआई में आपने सारा सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स के अलग अलग वैरायटी के सेट प्रैक्टिस कर लिए, से टोटल आपने 300-400 अच्छे सेट्स प्रैक्टिस कर लिए, डेफिनेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अभी इस स्टेज पे 10 से 12 क्वेश्चन सही से करो। फिर आगे अगर आपको लगता है 10 से 12 क्वेश्चन मतलब 2 सेट आपको टारगेट करने चाहिए, फिर अगर आप कंफर्टेबली उसको कंसिस्टेंटली अचीव कर पा रहे हो तो फिर आप थोड़े और टारगेट हायर सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है एलआरडीआई में, अब तक आपने सिर्फ एलआरडीआई के 3-4 टॉपिक कंप्लीट किए, से 100-150 सेट्स तक ही प्रैक्टिस किया है, तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लेते हो आप एक सेट कंप्लीट करो और उसके सारे क्वेश्चन सही से करो। या फिर कभी अगर एक आध क्वेश्चन नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन दूसरे सेट की तरफ आगे मत बढ़ो अननेसेसरली। तो ये चीज मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है कि भाई उन्होंने प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं करी है, अभी तक उनका सिलेबस इतना नहीं हुआ है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि भाई 2-3 सेट करके आ जाओ, और फिर फाइनली वो हो जाता है कि वो करते तो 12-13 क्वेश्चन है, उसमें से हार्डली 3-4 क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि आपको एग्जाम के अंदर तुक्केबाजी नहीं करनी है, आपको एक प्लान वे में आगे बढ़ना है। देखो रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आप सिस्टमैटिक वे में आगे जाओगे। अगर बिना कोई प्लान स्ट्रेटेजी के आप आगे बढ़ते रहे, आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीज का जरूर से ध्यान रखना। तीसरी चीज है क्वेश्चन का सिलेक्शन।
आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखोगे तो ऐसा होता होगा आपके साथ में कि आप एग्जाम के अंदर आपको कौन सेक्शन काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करते हो तो वही सेक्शन आपको इजी लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ होगा आपके साथ में काफ़ी बार, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपने एक मॉक टेस्ट लिया, उसमें आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे उठा लिए जिसमें आप फंस गए और आपका काफ़ी सारा समय उधर चला गया, और फिर उसके बाद में जैसे आप पूरे ब्लैंक आउट हो गए या फिर आपको ऐसा लगने लगा आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी है। तो इसमें सवाल आपकी प्रिपरेशन का नहीं है, आपने जो टॉपिक्स किए थे वो टॉपिक्स के डूएबल क्वेश्चन आपको उठाने थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है मुझे उसको करना ही करना है। आपको देखना होगा, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर समझो क्या ये डूएबल क्वेश्चन है। जैसा मैं हर बार बताता हूं कि नॉर्मली तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी हमारे माइंड में एक प्लान तैयार हो जाता है कि कितने स्टेप में और कौन से स्टेप फॉलो करके मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो जैसे ही आपको लगा कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिया है, काफी सारा लंबा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा, आप वो क्वेश्चन को साइड में रख सकते हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन सही से करना बहुत जरूरी है, और ये चीजें आपको एग्जाम जितने ज्यादा मॉक लोगे उससे तो पता चलेगा, लेकिन उसके बाद में जब आप एनालिसिस करते हो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्क्रीट होती जाएगी। जैसे क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर करने के लिए मैं कल जो सेशन कंडक्ट करूंगा, मतलब आफ्टर द मॉक टेस्ट जो मैं एनालिसिस सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, उसमें हर एनालिसिस सेशन में मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन क्यों हमें सिलेक्ट करने चाहिए थे, या अगर एलआरडीआई है तो एलआरडीआई में ये सेट हमें क्यों पहले करना चाहिए था, कौन से ऐसे क्लू है जिसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते। तो जैसा मैंने बताया ये सारी चीज़ें हम कल के एनालिसिस सेशन में डिस्कस करने वाले। तो आप सबको ये श्योर कर लेना है कि कल का ये मॉक टेस्ट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, आप सब लोग लिख रहे हो, वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद में अच्छा आप कोशिश करोगे कि आप ये जो मॉक टेस्ट है वो फर्स्ट या सेकंड स्लॉट में लिख लो, क्योंकि एनालिसिस हमारा 6 बजे शुरू हो रहा है। तो जो थर्ड स्लॉट है मॉक टेस्ट का वो 4:30 से 6:30 है, तो शायद आप एक एनालिसिस मिस कर जाओ। तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट या सेकंड स्लॉट में ही अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो 6 बजे मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए। सबसे पहले हम एलआरडीआई का एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कौन से सेट हमें सेलेक्ट करना चाहिए था, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था अलग अलग सेट का, और क्या आइडियल अटेम्प्ट होता अगर इस टाइप का पेपर कैट में आता है यही लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, तो क्या आइडियल अटेम्प्ट होगा फॉर 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल एंड सो एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये डिस्कस करने वाले, और उसके बाद में हर एक सेट को हम सॉल्व करने वाले। दूसरा क्वांट की अगर मैं बात करूँ, 8 बजे क्वांट का हमारा एनालिसिस होगा। क्वांट के अंदर भी मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पहले करने चाहिए थे। जैसे मैंने राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रेटेजी की बात करी हुई है आगे, तो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको 1 to 22 क्वेश्चन में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेने चाहिए थे, ताकि आप पहले 20 मिनट के अंदर ही 6-7 क्वेश्चन करके साइड में रख दो, और फिर आगे के 20 मिनट्स में आपको बाकी के कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे। इनफैक्ट हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये पूरे पेपर में कौन से ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसको आपको बिल्कुल साइड में रख देना था, बिकॉज दे वर ईदर चैलेंजिंग और दे वर वेरी ट्रिकी, कॉम्प्लिकेटेड, और वॉट एवर इज द रीजन, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सो डू नॉट मिस दिस सेशन। अब हम मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।